देखिए, दुकानदारों की क्या राय है बताएंगे आपको, लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक जो पुलिस है वो ज्यादा अलर्ट मोड पर है। पहले जो तस्वीरें हैं पुलिस लाइन की वो दिखा दूं मैं आपको। यहाँ पे पूरे उत्तराखंड से पुलिस विभाग के जो तमाम आला अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी देख पा रही है आप। पूरे उत्तराखंड से 5000 से ज्यादा जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आपको। इसके अलावा पुलिस के साथ साथ CISF और RAF के जो जवान हैं उनको भी यहाँ पे देख पा रही है आप। 2 दिनों के बाद सावन में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली और पूरे उत्तराखंड के कई शिवालय और मठ मंदिर ऐसे हैं जहां पर लोग जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में यात्रा का रूट क्या होगा, डाइवर्जन कैसे किया जाएगा, संभाला कैसे जाएगा क्राउड को, इसके अलावा कानून व्यवस्था से कैसे निपटा जाएगा, इन सबको लेकर के यहाँ पर ब्रीफिंग की जा रही है पुलिस विभाग की। इस ब्रीफिंग में IG रेंज से लेकर के हरिद्वार के SSP, DM से लेकर के पूरे उत्तराखंड से जो CO है, जो SSP है, जो SP है, उन सबको यहाँ पर बुलाया गया है और ब्रीफिंग की जा रही है कि अगले 1 महीने में उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ रहने वाला है। तो जो यातायात पुलिस है लेकर के कानून व्यवस्था से लेकर के जो अर्धसैनिक बल है उनकी मदद कैसे लेनी, किन स्थितियों में लेनी है, उसको लेकर भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो कांवड़ यात्रा जो एक टास्क भी है प्रशासन के सामने, सरकार के सामने, पुलिस के सामने, उसको लेकर के यहाँ पर ब्रीफिंग की जा रही है। खासतौर पे हरिद्वार जहाँ पे हर की पौड़ी पर हर साल सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु भक्त पहुंचते हैं। ऐसे में हरिद्वार में कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, रूट डाइवर्जन कैसा हो, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके साथ व्यवहार कैसा किया जाए, इसको लेकर के यहाँ पर ब्रीफिंग की जा रही है। कुछ देर के बाद यहाँ पर जो DM SP है बैठ जाएंगे, जो IG रेंज है, हरिद्वार IG रेंज, वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे और यहाँ पर देखिए ब्रीफिंग चल भी रही है। बताने का दरअसल ये प्रयास कि यूपी से लेकर उत्तराखंड तक सावन का जो महीना है, जो पवित्र महीना है, इस महीने में कैसे श्रद्धालुओं को संभाला जाए, उनकी आस्था में कोई दिक्कत भी ना आए, परेशानी भी ना आए, साथ ही जो लोग इसे क्या लेकर बवाल करने का प्रयास करते हैं उनसे कैसे निपटा जाए, इसको भी लेकर के यहाँ पे दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी की मौजूदगी यहाँ पर देख पा रही होंगी आप, क्योंकि आज रात से ही जब कांवड़िए पहुंचते हैं हरिद्वार तो देखने को मिलता है कि किस तरीके से कुंभ का मेला लगा हुआ और उसे संभालने के लिए बेहद जरूरी है कि व्यवस्थाएं की जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये नाम वाला जो धर्म युद्ध है अब उसमें बॉलीवुड सितारों की भी एंट्री हो गई है और सियासतदान तो अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी अब इसे लेकर के आवाज उठने लगी है, लेकिन दूसरी तरफ वो सच निकल करके सामने आया है जिसे छिपा करके पवित्रता और शुचिता से खिलवाड़ किया जाता था। लेकिन अब कांवड़िए जानते हैं कि आखिरकार सच क्या है। पहले संगम भोजनालय, अब सलीम भोजनालय, पहले वकील साहब की टी स्टॉल, अब वकील अहमद की टी स्टॉल। जो पहले था वो नाम अब बदल गया। फर्क सिर्फ इतना आया कि पहले किस धर्म के शख्स की दुकान थी ये पता नहीं होता था, लेकिन अब साफ पता चल रहा है कि दुकान किस धर्म के शख्स की है। मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ ये आदेश पूरे यूपी में लागू हो गया। इस फैसले के बाद कई लोगों ने कांवड़ यात्रा के रूट में आने वाली अपनी दुकानों के न सिर्फ नाम चेंज कर दिए बल्कि अपनी पहचान की नेम प्लेट भी लगा दी। इस फैसले के बाद सबसे बड़ा फर्क ये पड़ा कि हिंदुओं के नाम पर दुकान चलाने का जो धंधा चलाया जा रहा था उस पर ताला लग गया है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऐसे दुकानदारों को नसीहत दे डाली। अपने सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा कि अगर हिंदू नाम इतना प्रिय है तो हिंदू क्यों नहीं बन जाते। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ढाबे का नाम जो है मोहम्मद हादी टी स्टॉल, यानी इससे पहले जो इस टी स्टॉल का जो नाम था वो ये था 5 स्टार कैंटीन। 5 स्टार कैंटीन इस ढाबे का नाम था, लेकिन यूपी सरकार के आदेश के बाद अब इस पूरे ढाबे का जो नाम है मोहम्मद हादी टी स्टॉल हो चुका है और वर्कर के जो नाम है वो भी यहाँ पे बाकायदा सरकार के आदेश के बाद यहाँ पर लिखे गए हैं। ये मोहम्मद हादी टी स्टॉल, मालिक का नाम मोहम्मद हादी, मालिक का नाम रुस्तम, कारीगर का नाम गाजी, कारीगर का नाम सोहेल, वर्कर का नाम जुनैद, वर्कर का नाम खुमैनी। ये पूरे जो नाम है वो यहाँ पर लिखे गए हैं। दुकानों पर नाम और पहचान वाले फैसले के बाद विरोध से उठी आग का धुआं सियासत तक ही सीमित नहीं रह गया। सियासतदानों के साथ अब इसकी आंच सुपरस्टार्स तक पहुंच गई है। फैसला हुआ तो यूपी के लिए था, लेकिन रिएक्शन माया नगरी से भी सामने आने लगे। नेम प्लेट पर हो रही सियासत के बीच बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हैं, जिसमें वो लिखते हैं हर दुकान पर केवल एक नेम प्लेट होनी चाहिए, वो है मानवता। इधर पोस्ट हुआ, उधर एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत का जवाब सामने आ गया। अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाने वाली कंगना ने सोनू सूद की बातों का समर्थन तो किया, लेकिन अपने अंदाज में। कंगना ने सोनू सूद के पोस्ट पर लिखा है, सहमत हूँ,
हलाल को मानवता से बदल देना चाहिए। इसी मानवता की आड़ में छिपकर कुछ लोग हिंदू वर्ग के लोगों की शुचिता से खिलवाड़ करते रहे, लेकिन शायद खुद को मुसलमान का रहनुमा बताने वाले ओवैसी को ये सब नहीं दिखा। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के प्रति नफरत दिखती है और इसलिए वो बार बार विरोध का झंडा बुलंद करने लगते हैं। दुकानों के नाम और पहचान वाले फैसले पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए लिखा कि ये भारतीय मुसलमानों के प्रति नफरत की हकीकत है। इस गहरी नफरत का श्रेय राजनीतिक दलों, हिंदुत्व के नेताओं को जाता है। 22 जुलाई से सावन मेले की शुरुआत होने वाली है, लेकिन सियासत चरम पर है। फैसले का विरोध कर विरोधी पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने में जुटी हैं, तो इस फैसले को योगी के खिलाफ इस्तेमाल करने में लगे हैं, ताकि आगे होने वाले उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कांवड़ यात्रा का रूट क्या क्या है। कांवड़ यात्रा का रूट समझिए, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ से जो कांवड़िए हैं ये आते हैं। ये जो हरियाणा से कांवड़िए निकलते हैं वो कैसे, जो अलग अलग उत्तर प्रदेश में हम जगहों को देखें तो मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि हरिद्वार जाने का जो रास्ता है वो यहाँ से तय होता है। और ज़्यादातर जो भी कांवड़िए हैं, चूँकि हरिद्वार में जाकर के वो नीलकंठ महादेव पर जलाभिषेक करते हैं, वो जल जो उन्होंने गंगा नदी से लिया होता है, और इसके लिए मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद से जो कांवड़िए हैं वो जल लेकर के हरिद्वार पहुंचते हैं। किन किन राज्यों से कांवड़िए पहुंचते हैं? हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये राज्य है जहां से कांवड़िए पहुंचते हैं। यानी मुख्य रूट हम इस वक्त आपको बता रहे हैं, और जो हम आपको खबर बता रहे हैं मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद में ही हमने देखा है कैसे जो नेम प्लेट है उनको लगाया गया है। कौन मालिक है उन दुकानों का, उनको लगाया गया है। ये रूट मैप है और इसीलिए बेहद अहम हो जाता है। अगली खबर के लिए रुक करेंगे प्रगति का। बिल्कुल, और आपको बता देते हैं कि किस तरह से सरकार और सेना ने अब अपना ऑपरेशन बढ़ा दिया है, तेज कर दिया है। दरअसल यहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाया गया है। सेना की तैनाती, जवानों की तैनाती में इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए अब अलर्ट मोड पर है सेना के जवान। और इसके अलावा खबर एक ये भी सामने आई थी कि सेना के जो चीफ है वो लगातार दूसरी बार दौरे पर जा रहे हैं, और इससे ये पता चल जाता है कि एक बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। ये दो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। ये दो तारीखें बताने के लिए काफी हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरह से जम्मू में आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है, सेना ने एक्शन मोड में काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए सूत्रों के मुताबिक जम्मू रीजन में 50 से 55 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, और ये आतंकी एक बार फिर अपना टेरर नेटवर्क एक्टिव करने की फिराक में हैं। इन्हीं इनपुट्स के आधार पर 500 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडोज ने मोर्चा संभाल लिया है। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना ने पहले ही 3500 से 4000 सैनिकों को उतार दिया है। इसके अलावा जम्मू में सेना के पास पहले से ही एक काउंटर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रोमियो डेल्टा फोर्सेस के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स की 2 फोर्सेस भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ते आतंकी हमलों के बीच भारतीय सेना ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर भेजा है। 3000 से 4000 सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ अभियान में बेड़ा संभालेंगे। इसके साथ साथ न्यूज एजेंसी एनआई के हवाले से कहा गया है कि 500 पैरा कमांडोज की तैनाती भी जम्मू कश्मीर में की गई है, जो इन अभियानों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ साथ सुरक्षा बलों ने एक खास रणनीति भी तैयार की है कि किस तरह से हाल ही में घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर पहुंचे पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया जाए। जिस तरह से लगातार आतंकी एम्बुश हमलों को अंजाम दे रहे हैं, उसको लेकर अब एक नई रणनीति का सहारा लिया जा रहा है। आर्मी चीफ का पद संभालने के साथ ही उपेंद्र द्विवेदी ने 4 जुलाई को पहला जम्मू दौरा किया था। इसके बाद एक बार फिर वो जम्मू दौरे पर हैं, और ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पिछले कुछ दिनों में आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया है। आर्मी चीफ दौरे के दौरान अधिकारियों के साथ जम्मू में बढ़ रही आतंकी घुसपैठ की घटनाओं की जानकारी लेंगे। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले सीसीएस की बैठक में भी आतंकी घटनाओं पर एक्शन मोड में कार्रवाई की बात सामने आई थी, जो इशारा कर रहा है कि आतंकियों से निपटने के लिए कुछ बड़ा प्लान हो चुका है और जल्द ही उसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर आतंकियों को घुसपैठ का मौका कैसे मिल गया है? तो इसके पीछे की वजह है 2020 तक जम्मू रीजन में सुरक्षा बल की संख्या अच्छी खासी थी, लेकिन गलवान मामले के बाद
सेना को लद्दाख भेज दिया गया था, जिसका फायदा आतंकी संगठनों ने उठाना शुरू कर दिया और अब अपने नेटवर्क को फिर से एक्टिव करना शुरू कर दिया है। गलवान एपिसोड के बाद जम्मू कश्मीर से सेना को उठाकर लद्दाख भेजा गया था ताकि चीनी आक्रामकता का जवाब दिया जा सके। इसी मौके का फायदा पाकिस्तान ने आतंकी आधार को कश्मीर घाटी से जम्मू में शिफ्ट करने पर भुनाया। आतंकियों ने बार बार जो है घुसपैठ की और उसके बाद वो जम्मू के ऊपरी इलाके, चाहे बात कठुआ की जाए, उधमपुर की, डोडा की या पुंछ, राजौरी और रियासी की, यहाँ पे पहाड़ों को अपना नया ठिकाना बनाया और 2 से 4 महीने तक इस इलाके में रहने के बाद एकाएक आतंकी घटनाओं की शुरुआत की। खासतौर पर प्रशिक्षित ये आतंकी एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग लेकर यहाँ पहुंचे हैं, जिनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं और पाकिस्तान और चीन की एक संयुक्त साजिश का हिस्सा हैं, जो जम्मू कश्मीर और पूरे देश को जो है वो बड़े हमलों से दहलाना चाहती है। आतंकियों को अपने नेटवर्क के साथ ही जम्मू की डेमोग्राफी का फायदा भी मिल रहा है। घना और पहाड़ी इलाका होने की वजह से आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम देकर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। लेकिन अब सरकार और सेना ने मन बना लिया है कि घाटी में ना तो आतंकी बचेंगे, ना ही उनके मददगार, क्योंकि आतंकियों के साथ मददगारों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आर्मी चीफ